मायावी ऋषि कौन सी तांत्रिक क्रिया कर रहा है? अब प्रातः काल का भोजन इस अभिमंत्रित रक्त रूपी तेल से बनेगा, जो सारे ऋषियों का तपोबल नष्ट कर देगा। सारे ऋषि समान मनुष्य के बराबर हो जाएंगे और तब मैं देखता हूँ कि मुझे सत्य जानने से कौन रोकता है। प्रभु, पहली समस्या तो ये है कि मंथरा ने भरत नवमी मनाने के लिए झूठ बोलकर महाराज को तैयार कर लिया है। जब माता कैकेयी ने इस बात को सुना तो महाराज से इस विषय में बात करने गई हैं। अब मुझे तो भय लग रहा है प्रभु कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और दूसरी समस्या ये है प्रभु कि ऋषि मतंग ने भोजन बनाने वाले बर्तन में अपना रक्त डाल दिया है। तो मैं क्या करूं प्रभु? उस बर्तन का रक्त धरती पर गिरा दूं क्या? नहीं मित्र, यदि तुम ऐसा करोगे तो बात तुम पर ही आ जाएगी। तो मैं क्या करूं प्रभु? तुम तो जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। प्रातः काल का भोजन बनने दो और ऋषियों को करने दो। तो कहीं कुछ उसे समय पर छोड़ो। और हाँ, अभी हमें पिताश्री के पास चलना है। हाँ पिताश्री, चलिए, जाना अवश्य है। हनुमान, तुम माता कैकेयी के कक्ष में ही रहना। जो आज्ञा प्रभु। नहीं महाराज, मेरी आपसे विनती है, मेरे पुत्र राम का ही जन्मदिन मनाएं। हर वर्ष उसका ही जन्मदिन मनता आया है और इस वर्ष भी उसका ही मनेगा। किंतु महारानी, हमने मंथरा को भरत के जन्मोत्सव का वचन दिया है, इसलिए जन्मोत्सव भरत का ही मनाया जाएगा। वो भी हमारा पुत्र है, उसकी भी इच्छा होती होगी कि उसका जन्मोत्सव मनाया जाए। मैं जानती हूँ अपने पुत्र को, भरत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। वह बहुत ही संतोषी है, वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। परंतु महारानी, मंथरा ने हमसे कहा कि भरत ने उनसे रो रो कर यह कहा कि पिताश्री, भरत राम का ही जन्मोत्सव मनाते हैं, हमारा जन्मोत्सव तो मनाते ही नहीं।
भरत ने तो उनसे यह भी कहा कि पिताश्री हमसे प्रेम ही नहीं करते। ऐसा नहीं, नहीं महाराज, मेरा भरत ऐसा कह ही नहीं सकता, और ना ही मैं ये मानती हूं। वो तो ऐसा कभी चाहेगा भी नहीं महाराज, कभी सोचता भी नहीं होगा ऐसा। यदि इस बात की पुष्टि भरत कर दे तो मैं अपना वचन वापस ले सकता हूं, किंतु इसमें भी एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? समस्या यह है महारानी कि प्रातःकाल सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही हम पूरे राज्य में राम के जन्मोत्सव की घोषणा करने वाले हैं, और भोर की प्रभात से पहले भरत से मेरी भेंट संभव नहीं है, तो फिर इस बात की पुष्टि कैसे संभव है? अरे बच्चों, तुम लोग आ गए, मेरे पुत्र आ गए। आओ बच्चों, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। पुत्र भरत, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। पूछिए पिताजी। पुत्र, क्या तुमने मंत्रा काकी से कहा था कि पिताश्री सदैव भ्राता राम का ही जन्मोत्सव मनाते हैं, तुम्हारा नहीं मनाते? क्या तुमने कहा था कि पिताश्री तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नहीं पिताश्री, मैं भ्राता राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने उनसे ये बात नहीं कही, और मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ? भला मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता के जन्मदिन पर प्रसन्न नहीं होऊंगा? ये तो मैं नहीं जानता कि ये बात आपके कानों तक कैसे आई, किंतु जो भी बात आई है वो निराधार है और अर्थहीन है। पुत्र भरत, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ी चिंता से उबार दिया पुत्र। मेरे हृदय पर रखे हुए एक बहुत बड़े बोझ को तुमने आज हटा दिया पुत्र। परंतु फिर भी मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछिए पिताश्री। पुत्र राम, तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, अपितु तुम्हारे भ्राताओं को मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना है। अच्छा पुत्रों, तुम लोग मुझे यह बताओ कि इस बार किसका जन्मोत्सव मनाया जाए, भ्राता राम का या फिर भ्राता भरत का? भ्राता राम का पिताश्री। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महारानी, 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 मुझे वो विचित्र जो फिर से दिखाई दिया।